वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। This is the art and science of getting pages to rank higher in the search engines like Google. Because search is one of the main way in which people discover content online, ranking higher in search engines can lead to an increase in traffic to website. SEO, जैसे कि स्टार्ट में आप देख चुके हैं कि इसका जो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारे पास बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम अपना जो कंटेंट होता है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा गूगल में बहुत अच्छी रैंकिंग में आए, हमारे जो पेजेस हैं वो हर उस पे सर्च में नज़र आ रहे हो टॉप पे। सेकंड ये कि जब हमारा जो कंटेंट होता है हम दो लोगों के लिए लिख रहे होते हैं, एक हमारा जो सर्च इंजन है और दूसरा जो हमारी ऑडियंस है जिन्होंने रीड करना है, और गूगल सर्च इंजन जिस पे हमारा जो कंटेंट है वो रैंक करेगा। इन दोनों को माइंड में रखते हुए हमने अपना जो कंटेंट है उसको लिखना होता है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा ब्लॉग है, हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो साइट है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा जो लोग हैं वो भी उन तक ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। Steps for SEO optimization. First step है keyword research, then keyword optimization and then content organization and सबसे लास्ट है हमारे पास content promotion. कीवर्ड रिसर्च जो है बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है एसईओ में वो ये है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले अपनी जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनका पता होना चाहिए कि वो कौन है। विदाउट कीवर्ड रिसर्च यू विल ओनली बी मेकिंग गेसेस अबाउट हाउ यूजर्स आर सर्चिंग फॉर योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तो आप जस्ट खुद से ही एक अजम्पशन कर रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है मे बी वो इस तरह सर्च कर रही है। सपोज कि मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी एक बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड है, बट आई डोंट थिंक सो कि इस पे लोग सर्च करेंगे, क्योंकि लोग हमेशा किसी स्पेसिफिक फैक्ट के साथ किसी चीज़ को सर्च करते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़। देन हम इसको अगर और डिफाइन करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, टॉप हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। इस तरह के जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं हमें ये गूगल पे आप गूगल सर्च जो है उसको भी यूज़ करके अपना जो कीवर्ड है आप वहाँ पे लिखें, एंड देन आप वहाँ पे देखेंगे आपको सजेशंस में लॉन्ग कीवर्ड्स नज़र आएंगे कि लोगों ने उस कीवर्ड से रिलेटेड किस किस तरह से सर्च किया, तो आप वहाँ से भी अपनी कीवर्ड रिसर्च की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप अपना कीवर्ड जो है वो लिखते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो उस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी सर्चेस जो हैं वो मंथ में, ईयर में हो रही हैं, और उसके अलावा आप उसके साथ किस तरह उसको लॉन्ग कीवर्ड बना सकते हैं, या उसके अलावा उसको आप किस किस तरह से उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो कि यूजर्स की सर्च में आपको मदद कर सके, कि लोगों तक वो कंटेंट पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सके। देन कीवर्ड रिसर्च हेल्प यू अनकवर विच कीवर्ड आर मोस्ट वैल्यूएबल टू यू एंड यू ऑल्सो कैन से टू योर यूजर्स, टू योर ऑडियंस। देन आप देख सकते हैं कि जो भी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो कीवर्ड है वही हमारी हेल्प करता है अपना जो कंटेंट है हमारी ऑडियंस तक, आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उधर तक पहुंचाने में। देन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन आपने किस तरह करनी है। मेक प्रोमिनेंट द कीवर्ड वाइल राइटिंग दैम। आपने जो कीवर्ड है उसको प्रोमिनेंट रखना है जब आप उसको लिख रहे हैं अपने कंटेंट में, जैसे कि आप यहाँ साइड पे एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेस इसेंशियल फाइंडिंग्स एंड कीवर्ड्स इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि हमें पता है कि जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि गूगल पे आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो मोस्टली आपकी 2 to 3 सेंटेंसेस जो होते हैं आपके उसी में आ रहा मतलब सर्च में वही नज़र आ रहा होता है। तो मोस्टली कोशिश यही करें कि आप जो अपनी मतलब इसेंशियल फाइंडिंग के जो आपके मोस्टली यूज जो होंगे ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं आप उनको उसी में यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि वो सर्च में उनका आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो। ओनली फर्स्ट 2 सेंटेंसेज नॉर्मली डिस्प्ले इन सर्च इंजन रिजल्ट। जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारा जो सर्च इंजन है, जैसे कि हम गूगल की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेज होते हैं मुश्किल से वो जो है आपकी सर्च में आ रहे होते हैं वहाँ पे नज़र। रिपीट योर कीवर्ड्स 3 to 6 टाइम्स। अपना जो कीवर्ड्स हैं उसको 3 to 6 टाइम रिपीट करें, ताकि एक जगह ना सही बट दूसरी जगह से अगर कोई लाइन जो है सर्च हो रही है कहीं गूगल पे, तो हो सकता है आपका जो कीवर्ड है या जो आपका कंटेंट है उससे मैच करके वो वहाँ सर्च में आ सके। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स इन योर
हेडिंग्स टू, आप अपनी हेडिंग्स में भी अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज करें, और ताकि जो कोई अगर इस हेडिंग की बेस पे सर्च कर रहा है तो हो सकता है आपका जो कंटेंट है वो वहां पे अपेयर होने के चांसेस बढ़ जाएं। देन फर्स्ट यूज गूगल सजेस्ट टू फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया, और यहाँ साइड पे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि हम अगर कस्टमर लिखते हैं तो कस्टमर से रिलेटेड आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एंड इसी तरह बहुत सारे आप देख सकते हैं कि सजेशंस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने अपना कीवर्ड लिखना है तो आप उसको, अगर आपके माइंड में कोई भी कीवर्ड है, आप उसको जाके गूगल पे लिखें, देन आप देखेंगे उससे रिलेटेड कितने लोगों ने क्या क्या सर्च किया हुआ है, और आपको इससे पता चलेगा कि आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं फॉर द कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और नॉट। देन हमारे पास है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। द कंटेंट ऑन योर site should be organized in a logical way. This is not only good for SEO, it also helps visitors on your site find other related content easily. In this way, you can increase traffic on your site. बेसिकली आपने जो कंटेंट है अपना उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना है। मीन जैसे कि अगर हम जो स्टार्ट है देखें तो हमें स्टार्ट में डेफिनेशन मिलनी चाहिए, या फिर जो उसका ब्रीफ है वो मिलना चाहिए, इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए, देन उसका जो मेन है वो मिले, देन एंड में समरी हो, सपोर्टिंग पॉइंट्स हो, बुलेट पॉइंट्स हो, इसके अलावा हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, इन सब का आपने प्रॉपरली यूज किया हो ताकि जो रीडर है उसको पढ़ने में आसानी हो, और उसे जो चीज उसे रिक्वायर है उसे वो जल्द से जल्द जो है वो फाइंड आउट कर सके इन योर कंटेंट। और इससे जो है आपकी अगर कंटेंट आपका अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपकी जो ट्रैफिक है साइट पे वो भी इंक्रीज हो सकती है। Then content promotion. It answers your audience questions and helps you build trust. Develop relationship with customers, generate more lead and improve ranking. Content promotion में हम basically अपना जो content है उसको promote कर रहे होते हैं by answering questions. Also हम customers के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम खुद भी मेल्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि हम किस तरह से कंटेंट जो है अपना उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, पेड, अनपेड, ईमेल्स के थ्रू, एंड मैनी प्लेटफॉर्म्स। इसके बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसी तरह हम उससे लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं, एंड देन आपकी जो रैंकिंग होती है वो भी इम्प्रूव हो रही होती है। तो ये सब स्टेप्स हैं हमारे पास SEO ऑप्टिमाइजेशन के। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।